प्रिय छात्रों, हमारा पाठ चल रहा था ठोस अवस्था। इसमें टॉपिक चल रहा था क्लोज पैकिंग। कल हमने आपके लिए द्विविमीय क्लोज पैकिंग बताई थी और आपसे कहा था कि इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि द्विविमीय क्लोज पैकिंग जब आप समझ जाएंगे उसके बाद ही त्रिविमीय क्लोज पैकिंग आप समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपने द्विविमीय समझ ली होगी कल, क्योंकि 1 से 2 का समय जो है वो प्रॉब्लम सेशन है। उसमें आप प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। किसी भी छात्र ने कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी, इसका मतलब है आप समझ गए होंगे। तो आज हम बताएंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं। ये द्विविमीय संरचना वाली परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होती हैं। द्विविमीय संरचना से त्रिविमीय संरचना निम्न प्रकार प्राप्त होती है। कल आपने पढ़ा था द्विविमीय में वर्गाकार निबिड़ संकुलन पढ़ा था आपने, और दूसरा पार्ट था षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्गाकार में हमने क्या किया था, द्विविमीय में कि जो गोलों के ऊपर हमने गोले रखे थे, तो द्विविमीय वर्गाकार आपने कल पढ़ा था। उसी पे देखिए अब त्रिविमीय कैसे बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति या परत को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर रहें। तो इस प्रकार से हमने कल रखा था, ये कल बताया था आपके लिए, ये इस प्रकार से बताया था। इसी के ऊपर हमने गोलों के ऊपर गोले रख के बनाए थे। ये गोलों के ऊपर गोले रख के हमने इस प्रकार से बनाए थे। अब इसमें तीसरी जो परत रखनी है, वो तीसरी परत भी इसी प्रकार से रखनी है कि गोलों के ऊपर आपको गोले रख देने हैं। इन गोलों के ऊपर गोले दूसरी परत में आपने रख दिए, फिर उन्हीं गोलों के ऊपर आपने तीसरी परत रख दी, उन्हीं गोलों के ऊपर चौथी परत रख दी। तो इस प्रकार की अगर पहली व्यवस्था ए है, तो इसके ऊपर जो गोलों के ऊपर गोले रखेंगे वो भी व्यवस्था ए होगी, और तीसरी जो गोलों के ऊपर गोले रखेंगे वो भी व्यवस्था आपकी ए होगी। अतः इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ए प्रकार की व्यवस्था कहलाएगी। तो ये आपको जो है एक परत हो गई, इसके ऊपर दूसरी परत रख देंगे, गोलों के ऊपर गोले आना चाहिए। तीसरी परत रखेंगे, उसमें भी गोलों के ऊपर गोले आपके आना चाहिए। इस प्रकार से चौथी परत रखेंगे, उसमें भी गोलों के ऊपर गोले आएंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये तीसरी जो है त्रिविमीय व्यवस्था जो है ये वर्गाकार होगी। इसमें जो है अगर हम किसी गोले के चारों ओर जो 4 गोले होते हैं उनको अगर मिलाते हैं तो वर्ग बनता है, इसलिए इसको वर्गाकार कहते हैं। और ये व्यवस्था जो है एक सरली घनीय जालक में पाई जाती है। दूसरा प्रकार था कल द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इससे हमें बनानी है त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाना है। तो द्विविमीय में हमने बताया था कि आपको गोलों के गैप में गोले रखने थे। ये गोले हैं, इनके गैप में आपको गोले रखने थे। ये जो गैप इनके बीच में बना, इस गैप में आपको अगला गोला रखना था। ये जो गैप बना, इसके बीच में आपको अगला गोला रखना था। ये गैप बना, इसके बीच में आपको अगला गोला रखना था। अब देखिए इसमें कैसे करके आप रखेंगे। इसके 2 पार्ट हो गए। दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखना, तो ये एक पहली परत हो गई आपकी। गोलों के गैप में जो आपने गोले रखे थे,
ये एक परत है। अब ऐसी दूसरी परत है, इसके ऊपर रखनी है। तो कैसे करके रखेंगे? इसके लिए एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत, ये एक परत है। जो गोले आपने पहली लाइन में स्पर्श करते हुए गोले रखे, फिर उन गोलों के जो बीच में गैप हुआ उनमें गोले रखे हमने, फिर इस पंक्ति में जो गैप गोलों के बीच में हुआ उनमें आपने गोले रखे, तो ये एक परत कहलाती है। ये एक परत हो गई हमारी। इस परत के ऊपर दूसरी परत आपको रखना है। इस परत को हम जो है, इसके लिए एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत ए लेते हैं। ये ए हो गई एक परत, तथा इसके ऊपर एक समान परत इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में आ जाएं। ये थोड़ा आपको कल्पना भी करना है मन में कि ऐसी एक परत रख दी हमने। अब इसके बीच में जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान बनते हैं इसके बीच में, इनमें आपको गोले रखने हैं। चूंकि दोनों परतों के गोले एक समान स्थित नहीं है, अतः दूसरी परत को बी कहा जा सकता है। क्योंकि ये गोला जो है इसके रिक्त स्थान में यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तो ये नीचे वाली परत अलग प्रकार की है, दूसरी प्रकार की अलग प्रकार की है। तो पहली परत को हमने ए कहा है, तो दूसरी परत को बी कहा जाएगा। इस व्यवस्था में पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियां दूसरी परत द्वारा पूर्ण रूप से नहीं घेरी जाती। जो रिक्तियां हैं पूरी नहीं घेरती हैं। जब भी दूसरी परत का गोला पहली परत की रिक्ति के ऊपर आता है तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति उपस्थित होती है। इसको बड़े ध्यान से समझिए। कुछ अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति थी, प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाती है। इस प्रकार की रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, उसे ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि द्वितीय परत को स्थापित करने पर दो प्रकार की रिक्तियां चतुष्फलकीय जिसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अष्टफलकीय जिसे ओ द्वारा प्राप्त करते हैं, दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो उत्पन्न अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी, यानी गोलों की संख्या के बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इससे ठीक डबल होगी। अब देखो, इसको आप समझ लीजिए। चित्र हमने बनाया है, ये एक परत हमने नीचे बनाई है, ये नीचे एक परत बनाई है, ये हमने परत बनाई। फिर इसके बाद में दूसरी परत के जो गोले रखे वो इसके गैप में रखे हैं हमने, इसके गैप में ये हमने गोला रखा है। इसको चाहे दोबारा बना लेते हैं हम, इसको दोबारा बना लें। ये देखिए, हम दोबारा इसको बना देते हैं। आप समान प्रकार के गोले जब बनाएंगे कापी पे तो बिल्कुल सही बनेंगे। अब देखिए, इनके ये गैप हैं, ये गैप हैं, इनमें हमने अगली पंक्ति के गोले इन गैप में रख दिए। अगली पंक्ति में ये हमने ये गोले रख दिए। ये हमने गोले रख दिए। ये हमने अगली पंक्ति। अब देखिए, जो इसके ऊपर एक परत बन गई है, इसके ऊपर दूसरी परत रखनी है। तो जो ये रिक्तियां बन रही, ये वाली त्रिकोणीय ये रिक्तियां बन रही, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई,
ये त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही हैं। अब इनके ऊपर आपको गोले रखने हैं। तो ये त्रिकोणीय रिक्ति जो बनी, इसके ऊपर आपको गोला रखना है। तो ये इस प्रकार से गोला हम रखेंगे। ये हमने यहाँ पर रखे हैं, देखिए ये गोले रखे हैं। अब इसमें समझ लीजिए, ये जो त्रिकोणीय रिक्ति थी ये वाली, ये त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ पर है, ये त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ पर है, ये त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ पर है। त्रिकोणीय रिक्ति देखो ये बनी है, त्रिकोणीय रिक्ति ये बनी थी, ये बनी थी। अब हमने इन त्रिकोणीय रिक्ति को, इसको ढकते हुए हमने गोले रखे हैं। एक गोला नया वाला हमारा ये रखा है, ये नया वाला गोला है। इस गोले को हमने इस रिक्ति को ढक के रखा है। तो ये रिक्ति कैसी हो गई अब, जब इसके ऊपर एक और गोला आ जाएगा। ये रिक्ति पहले जब हमने ये ऊपर वाला गोला नहीं रखा था तो ये रिक्ति थी त्रिकोणीय, लेकिन जब ये गोला हम रख देंगे तो ये रिक्ति बन जाएगी चतुष्फलकीय और इसे टी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब ये देखिए त्रिकोणीय रिक्ति थी, इसको ढकते हुए हमने ये गोला यहाँ पर रख दिया, तो ये रिक्ति भी हो गई चतुष्फलकीय। इस रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति को हमने ढकते हुए एक गोला ये हमने रखा है, बाद में ये गोला रखा है, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। ये त्रिकोणीय थी, इसको हमने गोला रख दिया, ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। अब देखिए त्रिकोणीय रिक्ति ये थी, इसको ढकते हुए हमने गोला ये रखा है, ये गोला हमने रखा है, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति ढक गई, यानी अब ये चतुष्फलकीय बन गई। ये थी रिक्ति, इसके ऊपर हमने रखा है गोला, ये हमने इस प्रकार से गोला रखा है, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। ऐसी ये गोला हमने ये रखा है, इसको ये गोला हमने रखा है, ये त्रिकोणीय रिक्ति से चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। तो ये चतुष्फलकीय रिक्तियों पर जो त्रिकोणीय रिक्ति थी उनको ढकते हुए हमने गोले रख दिए। तो ये गोला रखने से चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई है। जितनी त्रिकोणीय रिक्ति थी वो चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। एक प्रकार की रिक्ति इसमें और बनती है, ये वाली इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो हम इसको नीचे लाते हैं। देखो ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई हमारी। जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी ये 3 गोले पहले के हैं, ये 3 गोले पहले के हैं, ये वाले, ये 3 गोले पहले के हैं, ये पहले के 3 गोले हैं हमारे पास, ये 3 गोले पहले के हैं। इन 3 गोलों से ये त्रिकोणीय रिक्ति बनती थी ये वाली, लेकिन हमने इस त्रिकोणीय रिक्ति को ढकते हुए दूसरी परत के गोले और रख दिए। ये गोला हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ये रिक्ति जो है चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी, जिसे हम टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हमने जो गोले रखे हैं वो सब चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएंगी। अब इसमें एक रिक्ति और बन रही है, एक रिक्ति और बन रही है। वो रिक्ति उसमें आपकी समझ में ना आए तो इसमें देखिए, जहाँ ये 3 गोले मिल रहे हैं, ये 3 गोले आपके ये मिल रहे हैं, ये वाले, ये 3 गोले मिल रहे हैं, 3 गोले आपके ये मिल रहे हैं, ये 3 गोले मिल रहे हैं। अब ये 3 गोले इसके कोनों को यहाँ पर और काट रहे हैं। ये एक हमने दूसरा गोला ये जो है ये इस प्रकार से आया, ये आया, एक गोला आपका ये आया, देखो ये कोना यहाँ से कट गया इसका, और एक ये गोला आया, यहाँ से ये कोना कट गया, एक गोला ये आया, देखिए यहाँ से ये कोना कट गया। तो ये जो रिक्ति बनेगी यहाँ पर वो अष्टफलकीय रिक्ति होगी। तो हमने कहा है कहाँ पर बनेगी वो, कुछ अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां, ये द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाएगी तो जो रिक्ति बनेगी वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति आपकी जो बन रही हैं वो ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है यहाँ पर, एक ये बन रही है। तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है उनकी संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उनकी संख्या के ठीक डबल होती है। तो ये रिक्तियां समझना बहुत जरूरी है
कि ये किस प्रकार की रिक्ति बन रही है और कैसे करके हमने इनको दूसरी पंक्ति कैसे रखी है। ये दूसरी पंक्ति मेन है। तीसरी पंक्ति तो आप जो है इसमें समझ ही नहीं पाएंगे। तीसरी पंक्ति रखेंगे तो इतने गोलों की लाइनें हो जाएंगी कि आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इसको दूसरी को आपको समझना है। दो प्रकार की रिक्ति बन गई, चतुष्फलकीय रिक्ति। इस प्रकार से जहां हम त्रिकोणीय रिक्ति को हमने ढकते हुए गोले रखे हैं दूसरे परत के, वहां पर ये चतुष्फलकीय रिक्तियां सब बन गई हैं। और इसके बीच में जो है ये जहां पर इस टाइप की स्थिति आ रही है वहां पर अष्टफलकीय रिक्ति बन गई। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत आपको रखना है। अब इसमें देखो, इसमें आपकी दो प्रकार की रिक्तियां हो गई। जहां हमने टी लिखा है वो चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। जहां ओ हमने लिखा है वह अष्टफलकीय रिक्ति हो गई। अब इसके ऊपर दूसरी परत के ऊपर हमें तीसरी परत और रखनी है। तो ये हम दो प्रकार से रख सकते हैं। एक परत ऐसी रख सकते हैं जिसमें हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हुए परत रखें। एक ऐसे गोले रख सकते हैं जिसमें अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हुए गोले रखें। तो देखिए तीसरी परत कैसे रखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन यानी ढकाव। चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हुए हम तीसरी परत रख दें। तो तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखा जा सकता है कि दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों पर तीसरी परत आ जाए। ऐसी दशा में तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के समरूप होते हैं। इस प्रकार ये व्यवस्था ए बी व्यवस्था कहलाएगी। अब देखिए, जब हमने पहली परत के ऊपर ये दूसरी परत रख दी, अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखनी है। तो जब तीसरी परत रखेंगे तो इसमें जो हम चतुष्फलकीय रिक्ति जब ढकेंगे, इसकी चतुष्फलकीय रिक्ति देखिए आपकी कहाँ पर आएगी। ये चतुष्फलकीय रिक्ति देखिए यहाँ पर आ गई। ये चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पर आ गई, यहाँ पर बन गई चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पर। अब इसको ढकेंगे, इसको यहाँ पर काटेंगे। यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिक्ति देखो इस गोले के बीच में बनेगी। ये रिक्ति यहाँ इस गोले के बीच में बनेगी। जब तीसरी परत रखेंगे तो ये इस परत को हमें ढकना है, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना है। तो तीसरी परत का गोला इसके ऊपर आएगा। अगला गोला इस रिक्ति को हमें ढकना है, चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है, ये यहाँ पर गोला आएगा। ये रिक्ति यहाँ पर बन रही है तो ये गोला यहाँ पर आएगा। यानी पहली परत और दूसरी परत अलग अलग है, लेकिन तीसरी परत जो आएगी वो पहली परत की गोलों के ऊपर आएगी और चौथी परत जो है दूसरी परत के गोलों के ऊपर आएगी। इस प्रकार से ये जो व्यवस्था हो जाएगी हमारी ए बी व्यवस्था होगी। पहली व्यवस्था अलग प्रकार की है, दूसरी अलग प्रकार की है, लेकिन जो तीसरी परत जो रखी जाएगी वो पहली के ऊपर आएगी और चौथी परत जो रखेंगे वो दूसरी के ऊपर आएगी। इसलिए व्यवस्था ए बी व्यवस्था कहलाएगी। ऐसी संरचना को षटकोणीय संकुलित संरचना कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है आदि की व्यवस्था इस प्रकार की होती है। अब अगली दूसरे प्रकार की रिक्ति बनी थी, अष्टफलकीय रिक्ति बनी थी। उनके ऊपर उनको ढक के आपको गोले रखने हैं। तो तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार भी रखा जा सकता है कि वह दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को ढक सके। ऐसी दशा में तीसरी परत के गोले पहली या दूसरी परत के गोलों के समरूप नहीं होते। ना तो पहली परत के गोलों के ऊपर आएंगे तीसरी परत के गोले, ना दूसरी परत के ऊपर आएंगे। इसका मतलब है तीसरी व्यवस्था बिल्कुल अलग प्रकार की है। इसको सी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब चौथी हम परत रखेंगे तो उसके गोले पहली परत के गोलों को ढक लेंगे। ऐसी व्यवस्था को ए बी सी व्यवस्था कहते हैं। और ऐसी जो संरचना होगी वो घनीय निबिड़ संकुलन संरचना होगी या फलक केंद्रित घनीय संरचना होगी। इस प्रकार की, जैसे आपका कापर हो गया, सिल्वर हो गया आदि। इसमें पीछे एक बार हम इसमें देखते हैं, ये जो हमने रखी थी
अब ये हमारी जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ ये है, तो अष्टफलकीय रिक्ति को जब ढकेंगे तो गोला यहाँ पर आएगा। ये गोला इस रिक्ति को ढकेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये गोला अपने आप में अलग बना बिल्कुल, ना तो ये पहले वाले गोलों के ऊपर आया ना ये दूसरे वाले गोलों के ऊपर आया। ये इस रिक्ति को, ये अष्टफलकीय रिक्ति यहाँ पर बन रही है, तो इसको ढकेंगे तो ये गोला देखो बिल्कुल अलग आया, यहाँ आया। तो पहली व्यवस्था अगर ए है तो दूसरी बी है तो तीसरी सी हो गई। लेकिन जब चौथी व्यवस्था आएगी तो वो ए गोलों के ऊपर रखे जाएंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्था हो गई, ए बी सी व्यवस्था हो गई। इस प्रकार की दोनों निविड संरचनाएं अत्यधिक दक्ष होती हैं, अच्छी होती हैं तथा क्रिस्टल का 74% भाग भर जाता है। पहली वाली में आपने पढ़ा था 52.5% भाग भरा था, दूसरी वाली में आपने पढ़ा था 60.4% और इसमें 74% भाग भर जाता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। एक गोला 12 गोलों को स्पर्श करेगा, अतः इसकी समन्वय संख्या 12 हो गई। तो पहले प्रकार की जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो उसमें जो है मैग्नीशियम और जिंक हमने एग्जाम्पल दिया था, और भी हैं, बेरिलियम है, कैडमियम है, टाइटेनियम है, ये भी आएंगे। जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था पढ़ी थी आपने सलघनीय वाली, उसमें आयरन भी होगा, कापर होगा, एजी होगा, एयू होगा, एल होगा, पीटी होगा, सीओ होगा। ये व्यवस्था बच्चों जो है इनकी सबकी जो है समान है, लेकिन गोलों के आकार अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके जो है गुणों में समान जो है क्लोज पैकिंग होते हुए भी इनके गुणों में असमानताएं पाई जाती हैं, इनके रंग रूप में भी असमानताएं पाई जाती हैं। ये क्लोज पैकिंग जो है बड़ा समझने वाली चीज़ है, इसको आपको समझना है। कैसे पहली परत रखी गई थी, फिर उसके ऊपर दूसरी परत किस प्रकार से रखी गई, फिर तीसरी परत किस प्रकार से रखी गई, ये आपको क्लोज पैकिंग आज हमने समाप्त करवा दी। इसमें इसको आप जो है हम किताब के भी कुछ फोटो डाल देंगे, जिससे ये गोले किताब में साफ सुथरे बने हुए हैं, उनको आप देख के समझ सकें।